तो लास्ट क्लास में बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे कि कंटिन्यूसली बॉल स्ट्राइक कर रही हैं ऐसे। प्लेट है, कंटिन्यूसली बॉल स्ट्राइक कर रही है इस पे और ये हवा में है। तो हमने क्या कहा था, F इज इक्वल टू mg। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। तो हुआ था बच्चे, नहीं हुआ था? मेरे से तो नहीं हुआ। देखो बच्चों, एक और चीज बताते हैं हम आपको। जैसे कि ये गन है, इससे कंटिन्यूसली बुलेट निकले जा रही है, मान लो ऐसे। तो गन पे भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है, रिकॉइल वेलोसिटी। फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर। फोर्स क्या होता है? यस सर। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। मान लो कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, हम लोग कंटिन्यूसली जैसे बुलेट्स फायर कर रहे हैं बच्चों, तो कितनी बुलेट्स हम फायर कर रहे हैं? जैसे कि n बुलेट फायर कर रहे हैं और स्मॉल m और ये v हो गया। ये क्या हुआ? ये मास ऑफ वन बुलेट हुआ। ये वेलोसिटी बुलेट हुआ। ये नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स हुआ। और यहाँ टाइम हो गया। ये कंटिन्यूसली सिस्टम बुलेट्स फायर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, n/t होता है स्मॉल n, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। f क्या हो जाएगा? nmv, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड। समझ में आ रहा है बच्चों? मास ऑफ बुलेट। कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, मतलब nmv इज इक्वल टू mg। ठीक है, बट ये मास अलग अलग है। ये मास ऑफ बुलेट है और ये मास ऑफ क्या है, प्लेट है। ध्यान रखना, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? मतलब बोलो, हो जाएगा भाई, बोलो। yes, sir. इस तरीके से कर लोगे। चलो अब आगे देखते हैं, आपको कुछ सीखना है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए हम। ये हो गया, ये हो गया। हाँ चलो, देखो बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेकंड लॉ की आगे की चीज सीखते हैं। डेरिवेशन करें बच्चों? यस सर। यस सर। डेरिवेशन ऑफ F इज इक्वल टू m है। तो बच्चों मान लो जैसे बॉडी है, जैसे चलती है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ऐसे आप देखते हो, डेल्टा p बाई डेल्टा टी। तो डिफरेंशिएशन में उसको dp बाई dt लिखा जाता है ऐसे। वैसे F इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही लिखते हैं। किसी बच्चे को कोई टॉपिक ना समझ में आए तो बच्चे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए यार, आप लोग पुरानी वीडियो देखो भाई, क्योंकि उससे देखोगे तो हो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़े, डिफरेंशिएशन वगैरह वाले, वो पढ़ लो बच्चों। रीजन भी मैं पुराना बच्चों भी नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अब तो वैसे ही 5-6 महीने में आपको पता ही है, आपका सेशन कंप्लीट कर देंगे सीबीएसई वाले। और वो
मेरे को पहले लग रहा था कि शायद पहले कुछ एक्सटेंशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, आप देख ही रहे हो। अगर नीट जेई का एग्जाम सरकार करा सकती है तो इसका मतलब आपका भी एग्जाम टाइम पे ही करा देगी गवर्नमेंट, 5-6 महीने बाद ही करा देगी, फरवरी में ही हो जाएगा आपका भी एग्जाम। समझ रहे हो बच्चों? हेलो। यस सर। Yes, तो sir. तो पहले मुझे लगा था शायद गवर्नमेंट कुछ रियायत कर दे, हो सकता है बच्चों का मार्च पे एग्जाम मार्च अप्रैल मई में कह दे कि वो कर देते हैं, बट मुझे अभी इतना लगता नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। चलो अच्छे, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एम वी बाई डी टी, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो अच्छे, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो मास को एक बार बाहर ले लेंगे, वेलोसिटी को अंदर ले लेंगे, और एक बार वेलोसिटी को बाहर ले लेंगे और मास को अंदर ले लेंगे। अब ये क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, शायद मैंने ये डिफरेंशिएशन के टाइम में नहीं बताया था, बट अब आपको एक चीज बताते हैं। देखो, अगर हमें किसी चीज को डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, और अगर उसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, जैसे ये, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं और वेरिएबल को अंदर ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट मान लो कि दो वेरिएबल हैं, दोनों दो वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि दोनों ही टाइम पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई, ये, तो एक्स को बाहर ले लेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और वाई को बाहर ले लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऐसे। कोई डाउट? हेलो। No, sir. तो अगर हम कभी डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं तो इस तरीके से किया जाता है। तो जब कोई एक बॉडी मोशन में होती है, मोशन में होती है, तो वैसे खासकर बच्चे यही सोचते हैं कि एक ही वेरिएबल है, वो भी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि टाइम जब बॉडी मोशन में होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, बट जरूरी नहीं है बच्चों, कई बार बॉडी मोशन में होती है, मास भी चेंज हो सकता है। कैसे? कोई बच्चा बताएगा मास चेंज का कोई एग्जांपल देगा? कैसे? कई बार दोनों भी हो सकता है मोशन के दौरान। बोलो भाई बोलो। सर फ्लोइंग लिक्विड। देखो अच्छे, रॉकेट रॉकेट जब रॉकेट उड़ता है, पता आपको, Okay. रॉकेट के अंदर ना टैंक्स होते हैं, फ्यूल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट का मास कम होने लग जाता है, मास डिक्रीज करता है। कोई बच्चा बताएगा क्यों? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा जब रॉकेट उड़ता है उसका मास कम होता जाता है, कैसे? का फ्यूल डिक्रीज होता है इसलिए। फ्यूल कम होता जाता है, फ्यूल कम होते जाएगा तो ओवरऑल रॉकेट का मास चेंज होता जाएगा, मास चेंज होता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मोशन के दौरान जब बॉडी चलती है तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, मास भी चेंज हो रही है, जैसे रॉकेट। फ्यूल बर्न होगा, अच्छे फ्यूल का मास कम नहीं हो जाएगा? अगर 10 लीटर फ्यूल था, 20 लीटर फ्यूल था, वो बर्न हो गया तो वो तो खत्म हो गया टैंक में से। तो हल्का रॉकेट हल्का वो हो गया या भारी हो गया? हल्का। समझे नहीं हल्का। समझे? आमतौर पे हमें लगता है कि कोई बॉडी चल रही है, उसी स्पीड से चल रही है, मास उसका 100 है तो 100 ही रहेगा, पूरे मोशन के दौरान सेम रहेगा। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। जब बॉडी चलती है तो मोशन के दौरान उसका मास भी चेंज हो जाता है। ये बात समझे या नहीं समझे? Yes, sir. यस जैसे सर। रॉकेट एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे मान लो एक गाड़ी है, ट्रक चल रहा है, उसके अंदर रेत भरी हुई है, और अब क्या हो कि जैसे जैसे वो ट्रक चले उसमें रेत गिरती रहे। अगर रेत गिरती जाएगी तो क्या होगा बच्चे, बोलो? का मास कम हो मास जाएगा। कम हो जाएगा। मास कम होने लग जाएगा, बिल्कुल, उसका हल्का होने लग जाएगा ट्रक। समझे नहीं समझे? यस सर। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों, देख लो। ये सर फ्लोइंग वाटर भी तो हो सकता है। फिर तो ये कुछ भी हो, कई 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 सिस्टम ऐसे हो सकते हैं। देखो देखो बच्चों, बस मेरे को अभी ना फिलहाल बताने का क्या है कि हम क्या समझ रहे हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आमतौर पे जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो इंसान का सिंपल लॉजिक होता है, उसको क्या लगता है कि बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी चेंज होती है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। जब बॉडी मोशन में होती है तो ठीक है,
वेलोसिटी चेंज होती है, बट मास पे भी फर्क हो सकता है। अब यहाँ पर हम ये सब चीज का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बहुत प्राइम चीज है कि क्यों ऐसा क्या नीड है, मास के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी से नहीं बना होता है, मोमेंटम मास से बना होता है। ये बताना कभी किसी चीज का मोमेंटम कैसे कैसे चेंज हो सकता है, अगर चेंज करना हो तो कैसे कैसे चेंज हो सकता है, बोलो। स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करना या डायरेक्शन चेंज करना और मास में चेंज लाना। मास के चेंज से मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग मोमेंटम चेंज की बात करते हैं ना, तो आमतौर पे एक जनरल लॉजिक ये होता है, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं ईयरफोन चेंज कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो आमतौर पे जनरल लॉजिक ये होता है कि लोगों को ये लगता है, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। आ रही है सर। क्या कुछ वॉइस में चेंज आया है या वैसी ही आ रही है? सर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। यस डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो इसका मतलब पहले बेटर थी। यस सर। यस सर। चलो चलो, एक मिनट रुकना बच्चे, मेरे को बताना कौन सी बेटर है ज्यादा, तो उस हिसाब से मैं वही यूज करता हूँ, मुझे बताना कौन सी ज्यादा बेटर है। एक मिनट रुकना बच्चों। अब देखना, हेलो। यस सर, अब ठीक है। अभी भी डिस्टर्बेंस ज्यादा है? कौन सा बढ़िया था, पहला वाला, दूसरा वाला या अब तीसरा वाला? सर ये बेटर है सबसे। सबसे बेटर है ये? यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। हाँ एक्चुअली क्या है यार, मेरे को थोड़ा लग रहा था उसमें आवाज थोड़ा बढ़िया नहीं लग रही थी मुझे। मेरे पास दो तीन है, और इवन माइक वाइक अच्छे अच्छे हैं। मैं एक दो क्लास बाद बढ़िया वाला माइक यूज करूंगा निकाल करके, जिसमें आवाज बहुत ही क्लियर आएगी, क्रिस्टल क्लियर आवाज आएगी बिल्कुल। आगे बढ़े बच्चों। ओके सर। यस सर। इसमें आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, मोमेंटम चेंज में सिर्फ ये नहीं है कि वेलोसिटी चेंज हो, बेसिकली मोमेंटम जो क्वांटिटी है वो मास पे भी डिपेंड करती है, तो मास का भी डिपेंडेंस है। मास के चेंज से मोमेंटम चेंज होता है, भी होता है, बट आमतौर पे ये दिमाग में नहीं आता, क्योंकि जब कोई बॉडी चल रही होती है तो आमतौर पे मास चेंज होता नहीं है ना। खैर ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है, अभी बताते हैं बच्चे। देखो, मोमेंटम से फोर्स एसोसिएटेड है। ये आपको पता है बच्चों? यस सर। देखो बच्चों, एक बहुत अजीब सी चीज यहाँ आपको जानने को मिलेगी लाइफ में, जो मैं बताने वाला हूँ, ये पहली बार आप लाइफ में जान रहे होगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है? समझे नहीं समझे? यस सर। यस मतलब सर। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा मतलब जब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो उससे फोर्स लगता है। अभी ये सेकंड वाली चीज है, ये आप नहीं समझ पा रहे होगे फिलहाल, क्या है? कोई अच्छा थोड़ा समझने की कोशिश करे मे बी, तो उसको पता चले। जब कभी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो उस पर फोर्स लगता है। पहला वाला, तो पहले वाले का कोई एग्जांपल देगा? पहले वाले का कोई जब एग्जांपल? किसी बॉडी को पुश करेंगे तो उसका मोमेंटम वो रेस्ट से आ किसी जाओ। वेलोसिटी को अटेन सेकंड वाले के करेगा। बारे में कोई सोचेगा क्या है, सेकंड वाले के बारे में किसका लॉजिक है, कोई थॉट? सर बोलो। सर मैं मतलब गैस सर मैं श्योर नहीं हूँ, हम्म। लेकिन सर जब हम लोग किसी कॉइल को में मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसमें करंट जनरेट होता है। देखो अच्छे हम बताते हैं, सेकंड वाले का एग्जांपल है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये।
मान लो एक टैंक है हमारे पास, एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें पहिए लगे हुए हैं, ऐसे पहिए लगे हुए हैं। ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, ऐसे भरा हुआ था पूरा। किसी ने इसमें नीचे छेद कर दिया ऐसे, और इसमें ना वाटर फ्लो होने लग गया ऐसे से बाहर। समझ रहे हो बच्चों? हेलो। यस सर। अब क्या Yes, होगा? sir. आगे क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा अब आगे क्या होगा? टैंक का मास घटता जाएगा और मोमेंटम घटेगा अगर मास घट रहा है। कोई बच्चा बताएगा क्या कहानी क्या होने वाली है यहाँ पर? व्हाट विल हैपन हियर? कोई बच्चा बताएगा? सर ये Sir. ट्रक मूवमेंट में है। नहीं नहीं, पहले रेस्ट पे था, अब क्या होगा आप बताओ ना। पहले तो जब सर जब जहाँ तक। से वाटर फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट साइड जाएगा। शाबाश बच्ची। क्यों? कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले सकती, बता सकती हो क्यों, कैसे जाएगा? कई बच्चे नहीं मानेंगे, कैसे कैसे चला जाएगा सर, हम तो नहीं मानते। क्या रियल लाइफ में आपने ऐसा कुछ करके देखा है? सब वाटर का प्रेशर होगा, वाटर का इस प्रेशर वजह से। लगेगा इस वजह से। और बच्चे बताओ, ये रियल लाइफ बता सकते हो कि कहीं कभी आपने ऐसा कुछ करके देखा हुआ है रियल लाइफ में, कि ऐसा कुछ हुआ हो और वो गया हो चला हो, ऐसा कुछ देखा है आपने? ऐसा सबने देखा हुआ है ऐसा कुछ? कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक के साथ बच्चे, मैंने कोल्ड ड्रिंक में छेद तो कभी नहीं किया है, बट और कोई एग्जांपल बच्चे बताओ। बैलून। बलून, वेरी गुड। किसने बताया बच्चे, किसने बताया? शशांक। शशांक। इधर देखो बच्चे, बलून में क्या होता है बच्चे, सेम एग्जांपल है ये, कोई फर्क नहीं है। ये बलून है और आपने इसको छोड़ दिया और ये हवा जा रही है, निकल रही है, और ये इधर जाता है। अब कोई बच्चा बताएगा कि ये समझे, ये कोई फर्क है, सेम है? बताओ बच्चे। हेलो। सर सेम ही तो है, मतलब इसमें अच्छा, इसमें अब आप बताओ, चलो अब ये यहाँ तक देख लिया ना, अब बताओ यहाँ फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? ये जितना मैंने अभी बताया उससे एसोसिएट क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है? आप क्या समझे यहाँ तक की कहानी लेके? बोलो बच्चे। बोलो 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 भाई। सर मास चेंज हो रहा है और फोर्स लग रही है मास चेंज होने की वजह से। कोई बच्चा डिटेल में बताओ पूरा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे है, क्या क्या है, कि क्या कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, फोर्स क्यों लगा यहाँ, फोर्स क्यों लगा, सिस्टम पे फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है? सर उसका मास कम हो रहा है उससे क्या होगा फिर, मास कम हुआ तो फिर? तो सर वो चेंज इन मोमेंटम। मास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो रहा है, और मोमेंटम चेंज होने से क्या हो रहा है, बॉडी पे क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ये ठीक, ये वाला सेकंड वाला केस हो गया। समझे या नहीं समझे बच्चों? समझे? यस सर। समझे बच्चों? यस सर। तो अब आम तौर पे जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें ऊपर वाली चीज ही पता थी, मतलब कि मैं भी जब आप लोगों की एज में था तो मुझे लगता था कि एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम चेंज होता है, बस इतना सा ही कहानी होती है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। बट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि सिर्फ ये कहानी नहीं है, इसके अलावा भी क्या होता है कि अगर मोमेंटम चेंज हो रहा हो किसी एक सिस्टम का, तो सिस्टम पे फोर्स जनरेट होता है, मतलब ये एक दूसरे से एसोसिएटेड ही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड ही हैं। तो अब बच्चे समझे डिटेल में क्या है, क्या है? जैसे मान लो एक टैंक है, उसमें अगर हम एक ऑरिफिस क्रिएट कर दें, एक छेद बना दें, उसे पानी बहने लग जाए,
तो उससे मास कम हो रहा है, उससे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम कम हो रहा है तो फोर्स, उस सिस्टम पे फोर्स लगने लग जाएगा। ये प्रपल्शन का कंसेप्ट है, प्रपल्शन। सर इसमें गन भी तो हो सकती है। कह सकते हैं अच्छी, मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। हाँ सर आ गया। ये समझ में आ गया नहीं, पहले ये लाइफ में पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा आपने। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, हम आते हैं, देखो। सर हाँ बच्चे बोलो। सर जो हवरक्राफ्ट होता है क्या वो भी इसी उस पे काम करता है? कौन कौन सा क्राफ्ट? हवरक्राफ्ट। ये हवा क्राफ्ट क्या होता है बच्ची? सर वो भी मतलब कुछ इसी तरह का होता है, उसमें पीछे हवा निकलती है और वो आगे जाता हाँ है। हाँ 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 हाँ, यही होता है अच्छी, यही होता है, यही होता है, यही होता है। कम, मान लो, जैसे मान लो ये है, ये ये बच्ची एक है लॉरी का, मान लो। इसने कहा कि मैं नया विमान बनाऊंगी, कंप्रेस्ड एयर से विमान बनाऊंगी सर। इसने एक कंप्रेसर बना दिया, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। ये इस पे यात्रा कर सकती है। ये इलेक्ट्रिक कंप्रेसर मतलब जैसे आगे से एयर आए, ठीक है, ये कंप्रेस करे और उससे बहुत फास्ट तेजी तेजी से निकाले, तो भी हम यूज कर सकते हैं। बट खैर अभी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो एक्चुअली क्या है कि सेकंड लॉ जो होती है वो नहीं होती जो आप सोचते थे, एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ में ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली फोर्स का, एफ इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है, सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। समझे नहीं समझे? सर इसमें डी क्या है? डी देखो अच्छा, डी स्मॉल चेंज इन, मतलब डी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल चेंज। डी ए मतलब स्मॉल चेंज इन मास, डी वी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, डी टी स्मॉल टाइम। बाकी देखो अच्छे डिफरेंशिएशन मैंने प्लेलिस्ट दी है, आप लोग यार जल्दी से जल्दी वो पढ़ लो, प्लेलिस्ट मैंने यार आपको ग्रुप में डाली है, आप लोग यार उसको जल्दी से पढ़ो बच्चों, ठीक है ना? यस सर। डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ सको ताकि जानो यार चीज़ों के बारे में, आप लोग नहीं जानोगे दिक्कत हो जाएगी। खैर ना भी लिखो तो डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हो चाहो तो, अगर आपको सर दिक्कत हो। फिर उसे तो हम एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वीटी वाले को। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन मास बाय टाइम टेकन। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हो गया, हाँ। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कई कई सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका मास कांस्टेंट होता है, मतलब जैसे आमतौर पर ऑर्डिनरी केसेस में मास कांस्टेंट ही होता है, जैसे ट्रक वरक हो गया, उसमें कोई सामान ले जा रहे हैं, मास कांस्टेंट हो गया है तो डीएम बाई डी टी जीरो हो जाता है। क्यों, मतलब क्योंकि चाहे डीएम बाई डी टी लिखो, ये होता है चेंज इन मास, चेंज इन मास, डीएम मतलब चेंज इन मास। तो क्योंकि मास कांस्टेंट है तो चेंज होगा ही नहीं, कुछ फ्लो ही नहीं करेगा, मास कम वम होगा ही नहीं, तो चेंज इन मास जीरो हो जाएगा। तो ये जो पीछे वाला एक्सप्रेशन हो जाता है ये जीरो हो जाता है, सिर्फ फोर्स क्या हो जाता है, एम डी वी बाई डी टी। कोई डाउट बच्चों बोलो? नो सर। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन हो जाता है, ये आ जाता है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। बोलो भाई बोलो, यस। बोलो बच्चों बोलो, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बट कई कई केसेस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं और कई कई में दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमारा वो वाला केस था, जैसे कि ऊपर वाला केस था, ये वाला केस था, इसमें हम पीछे वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी डी एम बाई डी टी यूज करते हैं इसके अंदर हम। कई कई में कंबाइन फॉर्मूले यूज होते हैं फोर्स के, तो बताते हैं। ये तो उसके लिए हो गया जहाँ मास कांस्टेंट है, बट किसी किसी सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं फोर्स का फॉर्मूला ये। ये फॉर्मूला अभी बताते हैं यूज करके अच्छे सब कैसे कैसे यूज करना है। कई कई में रॉकेट वॉकेट में तो
कंबाइंड फॉर्मूला यूज होता है, अभी बताते हैं। खैर आप लोगों ने एफ इजिकल टू एम ए तो पढ़ा होगा, अच्छा ये नहीं पढ़ा होगा ना वी डी एम बाई डी टी। हेलो हेलो, सर इसमें वेलोसिटी 0 है। किसके अंदर? अच्छी अभी मैं बताता हूँ, रुक जाओ अच्छा, अभी रुक जाओ। मतलब कैसे, अभी आप लोगों ने मतलब बहुत नई सी चीज सीख रहे हो ना, तो अभी आप लोग बहुत आराम आराम से चलो, अच्छे बताते हैं, अभी आपको सब बताते हैं क्या है। पर ये है कि यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि सेकंड लॉ में आपसे जो एफ इजिकल टू एम ए पढ़ते थे ना, वो सिर्फ एफ इजिकल टू एम नहीं होता, उसके अलावा भी फॉर्मुलेज होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को। अब ये समझे या नहीं समझे? सर ये सेकंड वाला Yes, कैसे sir. रहा है सर, ये बताना। क्या अच्छी क्या अच्छी? सेकंड वाला F तो कुछ इक्वल नहीं है टू अच्छी, पीछे वाला ही है ना। अगर जैसे देखो यही फॉर्मूला है, अगर मान लो कि बताते हैं, अच्छी सब बताते हैं कैसे आया ये फॉर्मूला, भी कैसे आया। जैसे मान लो, सर ये MA वाला है क्या? बताते हैं अच्छी, इधर देखो। जैसे आमतौर पे अभी सेकंड लॉ बच्चे कहते हैं एफ इजिकल टू एम ए होता है, नहीं गलत है बिल्कुल। एफ इजिकल टू एम ए तो सिंप्लीफाई करके आता है, सेकंड लॉ ये होता है, ये जो अभी लाए थे हम फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला ये होता है सेकंड लॉ का, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट होता है, वो पार्ट तो सर मुझे आ गया, मास कांस्टेंट वाला। हाँ, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उस केस में फिर ये जीरो हो जाता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है वी डी एम बाई डी टी। वो भी बताएंगे, ये कहाँ यूज होता है ये भी बताएंगे अभी आपको। स्टार्ट करें बच्चों? हेलो, Yes, sir. अब कहाँ Yes, कहाँ क्या sir. क्या यूज होना है एक एक करके सीखते हैं बच्चों। पहले तो एफ इजिकल टू एम ए देख लेते हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा आइडिया लगाना बच्चों, थोड़ा मतलब बताते हैं अभी एक एक करके। अभी मतलब ये मत सोचना कि आपने सीख लिया है, अभी बस एक एक करके देखते जाना। पहले तो हम आते हैं फिजिकल टू एम ए पे। ये कहाँ यूज होता है? वहाँ यूज होता है जहाँ सिस्टम का मास कांस्टेंट होता है। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो अब देखो बच्चों, एफ इजिकल टू एम ए फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं। तो ये एफ नेट होता है, नेट फोर्स होता है। अब यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चों, जैसे कि ऑल दो ये यूज करना तो आप सीख गए हो, बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फोर्सेस भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फोर्सेस, एक होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस को जो हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको बताने से पहले बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, फिर आप बताना इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसमें ये विज्ञात है, हमारा एक स्टूडेंट छात्र विज्ञात है। गाड़ी रुक गई है, विज्ञात सोचता धक्का लगाऊं, तो विज्ञात क्या करता है कि गाड़ी के अंदर से धक्का लगाने लग जाता है ऐसे। गाड़ी चल जा, गाड़ी चल जा, गाड़ी को धक्का मार रहा है विज्ञात। बच्चे गाड़ी चल जाएगी? नो सर। क्यों नहीं चलेगी? अच्छा बताओ, आप तो फोर्स लगा ही रहे हो भाई, आपके तो जान लगी रही है, फिर भी क्यों नहीं चलेगी गाड़ी? हम तो गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं पर। उससे क्या हो, मतलब फिर फिजिक्स वाइज समझाओ। अच्छा ठीक है, चलो तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, सही कह रहे हो, बट फिजिक्स के हिसाब से बताओ। सिस्टम पे मास बहुत कोई कांस्टेंट है। फोर्स। कोई बच्चा और बताओ, फिजिक्स के हिसाब से क्या है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि विज्ञात फोर्स लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, बट एक्चुअली क्या है, विज्ञात की वजह से पेयर ऑफ फोर्स जनरेट हो रहा है। एक उसके हाथ आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं दीवार पर ऐसे, बट जब वो लगा रहा है तो उसके पैर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से लगाया हुआ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि
उसके लगाए हुए फोर्स को हम इंटरनल फोर्स काउंट करेंगे। इंटरनल फोर्स जो सिस्टम के अंदर बैठ के लगाया जाए, और इंटरनल फोर्स का नेट 0 ही आता है। समझे नहीं समझे बच्चों, बोलो। जब आप किसी चीज पे धक्का लगाते हो ना, आपका हाथ आके धक्का लगाता है और आपके पैर पे किधर फोर्स लग रहा होता है? आपका पैर बिल्कुल, आपने देखा नहीं है, पैर पे बिल्कुल पीछे फोर्स लग रहा होता है। इधर देखो, जैसे एक फिगर है, एक बच्चा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है दीवार पे, ऐसे पूरा लगा पड़ा है, ऐसे पूरा पूरी तरीके से यूं धकेल रहा है, तो हाथ उसके आगे फोर्स लगा रहे हैं, बट पैर जो होते हैं वो पीछे की तरफ लग घिसट रहे होते हैं। देखा है? यस सर। तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, नेट फोर्स 0। मान लो यही बच्चा गाड़ी में खड़े होकर फोर्स लगा रहा है, तो हाथ तो आगे फोर्स लगा रहे हैं बट पैर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो गया। तो जब कभी हम सिस्टम पे इंटरनल फोर्स लगाते हैं तो इंटरनल फोर्स किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब सिस्टम पे कोई असर नहीं होता उस चीज का। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखो बच्चे, बचपन में मैंने एक गाड़ी बनाई थी जिसके ऊपर मैं, इंटरनल फोर्स किसी काम की नहीं होती। इंटरनल फोर्स पेयर में होते हैं और कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। किसी, ऐसा नहीं बोला मैंने किसी काम के नहीं होते, बट मोशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं फिलहाल, अगर आप लगाओ तो सिस्टम के अंदर बैठ के सर हर केस में ऐसा ही होगा कि मतलब इंटरनल फोर्स पैर में होगी और कैंसर होगी वो। अगर आप सिस्टम, अगर आपका जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो नेट उसका कुछ भी नहीं है, नेट रिजल्टेंट 0 ही है। अच्छा, अब यही फोर्स आप उतर के लगाओ, जमीन पे आके लगाओ, तो इंटरनल नहीं कहलाएगा, एक्सटर्नल कहलाएगा। जैसे ये बच्चा यही है, अब यहाँ से नहीं लगाता, ट्रक के उतर के बाहर से लगाता, ऐसे तो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। बताओ क्यों? बोलो भाई बोलो, कोई जवाब ही नहीं देगा यार। सिस्टम के बाहर है ना ये एक सिस्टम हुआ, बस एक सिस्टम हुई, तो सिस्टम के बाहर से फोर्स लगा रहा है। समझे नहीं समझे? यस सर। अब ये फोर्स, ये बच्चे का जो फोर्स है इंटरनल नहीं कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा एक तरीके से। नाउ दिस बच्चा इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अब ये अंदर नहीं रहा, ये एक्सटर्नल हो गया। ध्यान रखना बच्चों। मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। अभी अच्छी समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, रुक रुक तो जाओ, धीरे धीरे, एकदम से थोड़ी समझ में आया था कुछ भी। मैंने बचपन में गाड़ी बनाई थी, उस पर एक मैग्नेट चिपका दिया था। फिर अगर मैं एक मैग्नेट लेके जाता था ऐसे इसके पास में, ये मैंने हाथ में होल्ड कर रखा होता था, तो ये गाड़ी आगे भागती थी। समझ गए बच्चों? यस सर। क्यों भागेगी बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्यों भागेगी? पोल्स। सेम, सिमिलर पोल्स, अच्छा ठीक है। रिपल्स। चलो चलो चलो, एक काम करते हैं, हमें किसी बच्चे ने सजेशन दिया, मान लो एलोरिका ने कहा, अरे सर कब तक मैग्नेट लेके भागोगे इसके पीछे, एक काम कर दो, मैं मैग्नेट को ना ऐसे ज्वाइन कर दो ऐसे। एक हमारी होनहार बच्ची थी एलोरिका, उसने हमें सजेशन दिया, हमने मान भी लिया, हमने ये कर दिया, ऐसा सा कर दिया, इसको पक्का जॉइंट लगा दिया। तो एलोरिका ने कहा सर अब तो चलती जाएगी ये, जॉइंट पक्का जॉइन कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो लोहे से ऐसे जॉइन कर दिया मान लो। बताओ क्या होने वाला है बच्चा? सर नहीं चलेगी। ऐसे तो अब तो ये चलनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए चलती जाएगी, रुकेगी नहीं, अब तो ये कहीं ना रुकने वाली। विज्ञात Yes, सर वो sir. रिपेल करेंगे तो वो पीछे की ओर जाएंगे, पर जब दोनों जुड़े होंगे तो वो रिपेल नहीं कर पाएंगे। अब क्या होने वाला है बच्चों, बताओ मुझे सीधे, क्या होगा क्या? रेस्ट पे रहेगी। पे रहेगी सर। देखो बच्चों, पहले और बाद में क्या फर्क है? पहले में क्या था कि इस पे आगे फोर्स लग रहा था जो गाड़ी पे लगता, और उस पे पीछे फोर्स लग रहा था जो कि मैग्नेट ने ले लिया था। ठीक है? और तो ये जो फोर्स था ये मैग्नेट पे था, ये हाथ पे आ गया था, हैंड पे आ गया।
हाँ बच्चे बोलो सर बोलो बच्चे बोलो। सर एक रिपीट कर दिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बच्चे क्या रिपीट करना है अच्छे बताना। सर जी लास्ट में आपने बताया। मैंने बताया नहीं अच्छे, अभी तो मैं बताना चालू कर रहा हूँ। ये ज्वाइन कर दिया अच्छे। देखो फर्स्ट केस में क्या है कि जो मैग्नेट था हमारे हाथ में था, तो जो आगे वाला मैग्नेट है उस पर आगे फोर्स लग रहा था, तो इस पे जो छोटी सी कार है इस पे आगे फोर्स लग रहा था, और पीछे वाला मैग्नेट मेरे हाथ में था तो उस पर पीछे फोर्स लग रहा था, मेरे हाथ पे आ रहा था वो फोर्स, मेरे हैंड पे आ रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, जब आपने इन दोनों मैग्नेट को ज्वाइन कर दिया तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, उल्टा रेस्ट पे रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ पर जैसे अगर इस पे आगे फोर्स लग रहा है तो इस पे पीछे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स इस पे ही आ रहा है। अब ये सिस्टम का पार्ट हो गया, ये पूरा एक सिस्टम हो गया है। तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे बताओ? 0। 0। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस कैसे हैं? इंटरनल फोर्सेस हैं। एक ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने एक पे लगाया, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। आई बात समझ में या नहीं आई? हेलो? आ गई सर। तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन क्रिएट नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना बच्चों। कभी कभी भी मतलब मोशन क्रिएट किया इंटरनल फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 ही बैठता है, अगर कुछ भी कर लो। आ गया सर।